तो चलिए हम लोग इसमें जानेंगे। हाँ, तो बात करें कार्य की इकाई या ऊर्जा की इकाई, हाँ दोनों समान होता है। बात करें तो कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक दोनों समान होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट हो गया। शक्ति को पी से डिनोट करते हैं तो ये होता है W/T। हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं शक्ति मात्रक वाट, वाट बराबर होता है जूल बटा सेकेंड। हाँ, तो याद रख सकते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। हाँ, इसको भी याद रख सकते हैं। इसीलिए कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। हाँ, नहीं दिखा? हाँ, यहाँ देखिए दिख रहा होगा। हाँ, उसी तरह से बात करें, हाँ आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रख सकते हैं। ठीक है, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। हाँ, उसे दाब का मात्रक पास्कल। हाँ, पास्कल बराबर बोलते हैं न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, विस्थापन का मात्रक मीटर। एम्पियर सेकेंड। हाँ, एम्पियर सेकेंड जो बड़ा होता है, एम्पियर सेकेंड के द्वारा हम लोग आवेग को मापते हैं। ठीक है, धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। हाँ, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। हाँ, आवेश बटा समय। हाँ, तो धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, आवेश को आवेश हो जाएगा, समय। हाँ, तो उसी तरह से पूछें कि एक आवेश बराबर होता है, इसको कैसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। हाँ, ये दिख रहा है। हाँ, तो आवेश बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। गैलन। हाँ, गैलन के द्वारा क्या नापते हैं? तो गैलन के द्वारा हम लोग आयतन के, गैलन का प्रयोग हम लोग आयतन को नापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष, हाँ प्रकाश वर्ष क्या होता है? वो निर्वात में चली गई एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होता है? हाँ, प्रकाश वर्ष का जो मान होता है, हाँ दिख रहा है आपको? हाँ, इसका मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग हम लोग करते हैं लंबी दूरी को मापने में। लंबी दूरी को मापने में इसका प्रयोग करते हैं दो नक्षत्रों के बीच की दूरी नापने में, लंबी दूरी मापने में, दो नक्षत्रों के बीच की दूरी नापने में, तारों के बीच की दूरी को नापने में। हाँ, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका मान जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, उसी तरह से बात करें रेसिस्टेंट। हाँ, रेसिस्टेंट का मात्रक होता है ओम, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। याद रख सकते हैं। उसी तरह से बात करें दाब। हाँ, दाब या दबाव। दबाव क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम लोग दबाव बोलते हैं। ठीक है, या इसको पास्कल भी बोला जाता है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। हाँ, तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। हाँ, बात करें तो जो दाब है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, एक हुआ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है? ये पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को मापने में प्रयोग किया जाता है, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। आगे हाँ, सूर्य। बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्यम दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। इसका मान कितना होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर। याद रख सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, बल बराबर बोलते हैं किलोग्राम मीटर हाँ पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा, याद रख सकते हैं। हाँ, फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। उसी तरह ताप को केल्विन में नापते हैं, बल को न्यूटन में नापते हैं, दाब को पास्कल में नापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, आगे दिख रहा होगा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में नापते हैं, प्रेशर को हम लोग पास्कल में नापते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडेंस को हम लोग सीमेंस में नापते हैं। ठीक है, विस्थापन को हम लोग मीटर में नापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में नापते हैं, शक्ति को वाट के द्वारा मापा जाता है। हाँ, शक्ति किसे बोलते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये जूल बटा सेकेंड होता है। ठीक है, या एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। आगे बात करें जो छोटी जी का मान होता है, छोटी जी के मान की एसआई इकाई जो होता है, ये छोटी जी का जो एसआई इकाई होता है वह त्वरण की इकाई के समान होता है, इसलिए त्वरण बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, याद रख सकते हैं। अब देखिए कुछ मात्रक दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर की इकाई क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक की इकाई है। याद रख सकते हैं। जैसे जो गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियतांक है उसको बड़का जी से डिनोट करते हैं, और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हाँ, इसको याद रख सकते हैं। इसको डायमेंशन में बताया गया है कि m पर -1, l पर 3, t पर -2। हाँ, प्रतिरोधकता। हाँ, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। हाँ, प्रतिरोधकता क्या है? हाँ, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है।
प्रतिरोधकता का जो मान होता है प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोधकता को हम लोग R से डिनोट करते हैं, तो इसका होता है R बराबर रो L बाय ए। हाँ, बात करें चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। हाँ, उसी तरह से भार की इकाई, हाँ, भार की SI इकाई, हाँ, तथा बल की SI इकाई बराबर होता है। मतलब भार का SI मात्रक न्यूटन और बल का SI मात्रक न्यूटन। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ। उसे आपसे पूछे कि वजन का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। चाल का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। हाँ, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है। आगे बात करेंगे। देखिए बल, हाँ, देखिए बल और उत्क्षेप बल, हाँ, दोनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल और उत्क्षेप बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। बात करें ये दोनों का मात्रक बराबर होता है, या बल या भार का मात्रक बात करें दोनों बराबर होता है न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल। देखिए भार बोलिए, बल बोलिए, उत्क्षेप बोलिए, हाँ, तीनों का मात्रक क्या होता है, बल क्या होता है, तीनों का मात्रक होता है न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं बार बार गलत क्या लिख रहा हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो गति का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। हाँ, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, त्वरण। हाँ, बात करें किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है, इसे याद रख सकते हैं। शक्ति बराबर होता है जूल बट्टा सेकेंड। हाँ, शक्ति बराबर होता है जूल बट्टा सेकेंड, या इसे बोल सकते हैं कार्य बट्टा समय। हाँ, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और इसका मात्रक होता है सेकेंड। हाँ, तो शक्ति को हम लोग बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। क्या बोलेंगे, वाट। हाँ, तो जूल बटा सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं। न्यूटन का मात्रक, हाँ, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। शक्ति को हम लोग वाट के द्वारा मापते हैं। दाब को हम लोग पास्कल के द्वारा मापते हैं, और विद्युत प्रतिरोध को हम लोग ओम के द्वारा मापा जाता है। आगे और भी दिया हुआ है। हाँ, देखिए हम लोग बल को न्यूटन में नापते हैं। बल एक सदिश राशि है। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, ठीक है। प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं। देखो, दो बिंदु के बीच विद्युत विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। बात करें एकांक आवेश, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुनी विद्युत धारा, ठीक है। कूलाम, हाँ, कूलाम जो है, कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक है। क्या है, कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड -2। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। ये दिख रहा है आपको। आगे देखिए तापमान, हाँ, तापमान की इकाई क्या होगा, केल्विन, ठीक है। केल्विन, हम बात करें केल्विन ने 1852 में ये जो तापमान की इकाई इसको प्रस्तुत किया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जल का जो हिमांक होता है वो 273 केल्विन होता है, ठीक है। माइनस में क्वथनांक कितना होता है, उसमें 100 जोड़ दीजिएगा तो 373 केल्विन होता है। मतलब 273 केल्विन और 373 केल्विन। इसका मतलब इसमें पानी जम जाता है और इसमें पानी उबलने लगता है, ठीक है। दोनों के बीच की बात करें तो दोनों के बीच में 100 के बराबर का अंतर होता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या है, वो दाब के बराबर होता है। और दाब किसका मात्रक है, दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। दाब बराबर हम लोग बोल सकते हैं, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, या इसे न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, या न्यूटन मीटर पर -2 बोल सकते हैं। उसी तरह से दाब को प्रेशर बोलते हैं। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। देखिए भार की SI इकाई वही होती है जो बल की इकाई होती है। मतलब भार और बल दोनों की इकाई समान होती है। भार हो गया, बल हो गया, दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और भार और बल दोनों सदिश राशि है, ठीक है। एक बोलेंगे सापेक्ष राशि है। बात करें किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। सापेक्ष राशि वह होता है जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रख सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। हाँ, तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर क्यू, या इसे बोल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर क्यू। या बात करें जैसे बल है, तो बल का मात्रक यहाँ दिख रहा है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो चलिए 10 मिनट हो गया है,
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।